हरिओम, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। और सबसे पहले इस नवरात्रि पर्व की आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे घट स्थापन का और इस नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का श्रृंखला का यह तीसरा वीडियो जो घट स्थापन के विषय में है। और जैसे जिन लोगों ने भी देखा है कि घट स्थापन करने से पूर्व जो धान्य हम जवारा के लिए यूज़ करते हैं उसको 24 घंटे पहले से कैसे भिगोया जाता है और उसमें कौन कौन से धान्य का प्रयोग किया जाता है, अगर वो वीडियो आपने देखा है तो आपको पता ही होगा। और अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे उसका दूसरा भाग है, वो अवश्य आप देखिएगा। उसी प्रकार से घट स्थापन का मुहूर्त 2022 इस वर्ष किस दिन है उसका भी पहले भाग में वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हो। आज केवल मैं आपको बताऊंगा कि घर पे घट स्थापन कैसे किया जाता है, एक मंत्रेण या एक तंत्रेण किस प्रकार से, तो वह पूरी विधि आज के इस वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और सबसे जरूरी बात जो होती है कि इस घट स्थापन के लिए कौन कौन सी सामग्री आपको पूर्व से ही, पहले से ही तैयार रखकर या रेडी करके रखनी है। तो अब हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए घट स्थापन की पूर्ण विधि। तो यहाँ पर ये सारी सामग्री आप देख सकते हो। और शुरुआत जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप होता है वही मैं आपको बताऊंगा। एक कलश में या किसी भी पात्र में आचमन करने के लिए पहले से जल रखिए। आचमन के लिए, या अगर जैसे नॉर्मली संकल्प करते हो नहीं करते हो फिर भी एक और पात्र यहाँ पर रखिए। उसके पश्चात कुंभ के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है, यहाँ पर मैंने मिट्टी का घड़ा लिया है। आप चाहो तो मिट्टी के घड़े के अलावा या ऑप्शन में तांबे का कलश ले सकते हो, लेकिन मैं फिर से वही जोर आपको दूंगा, प्लीज आप मिट्टी के ही ये सारे चीज यूज कीजिए ताकि जो मिट्टी के लोग, कुम्हार लोग ये बनाते हैं उनकी भी आजीविका चले और शास्त्रों के मुताबिक भी मतलब देवी की भी पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। तो ये मिट्टी का घड़ा लिया है और शायद मुझे मतलब ये बड़ी ही साइज में एक ही उपलब्ध था तो मैंने ये लिया है, लेकिन अगर छोटा मिलेगा तो भी चलेगा। अगर मिट्टी का घड़ा बड़ा है तो ये पात्र आप जो नीचे वाला होता है वो बड़ा लेने की कोशिश कीजिएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू साइज, जो भी साइज है उसके अकॉर्डिंग आप मैच का ये ले सकते हो। ये हो गया। उसके बाद जो आएगा वो है जो हमने कल धान्य भिगो के रखा था, जिसका वीडियो सेकंड पार्ट में अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप देख सकते हो कौन सा धान्य है, कैसे भिगोया जाता है, वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। सेकंड भाग में आप हमारी चैनल पर देख सकते हो, देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अन्न भिगोया हुआ है, उसमें जो पानी था उस सारे पानी को निकाल दीजिए और फिर किसी पात्र में ये ले लीजिए। उसके पश्चात जो खाद्य या जो मिट्टी है वो आपको रेडी रखनी है। हालांकि मैं इस बड़े पात्र में ही ये जवारे की सारी विधि करने वाला हूं, क्योंकि घड़े के नीचे जो मुझे पात्र मिला है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली आगे दिखाऊंगा। तो ये मिट्टी है, थोड़ी आप लेकर रखिए। जिस भी पात्र में आपको ये जवारा की या घट स्थापना करनी है उस पात्र में पहले से थोड़ी मिट्टी रखिए। तो ये हो गई मिट्टी। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस घट स्थापन में जो जो सामग्री लगती है, जैसे यहाँ पर मुझे आम के पेड़ के पत्ते मिले हैं तो मैंने ये लिए है आम्रपल्लव। फिर यहाँ मैंने पूजा के पान के जो पत्ते होते हैं जिसे नागलवेर या कर्पूरी पान भी कहते हैं, तो वो मुझे मिले हैं तो मैंने वो लिए है देश काल अनुसार। अदरवाइज जैसे ग्रंथ में लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि अश्वत्थो दुम्बरोपलक्ष च्युतन्यो घृत पल्लव पंचैतान पल्लवानस्मिन, तो आप मतलब पीपल के पेड़ के मिलते हैं पत्ते तो वो ले सकते हो, वट वृक्ष के भी ले सकते हो, आम के भी ले सकते हो, अशोक वृक्ष के भी ले सकते हो, कोई ना मिले तो पूजा के पान के भी ले सकते हो, लेकिन ये आपको रेडी रखना है। उसके साथ मैंने कुशा, क्षमा कीजिएगा, उसके साथ मैंने दुर्वा ली है, तो ये दुर्वा है। फिर इसमें कलश में घट स्थापन में पंच धातु उसमें डाला जाता है। मुझे एक ही धातु में पूरे पंच धातु का मिश्रण मिला है तो मैंने वो पंच धातु ही है वो लिए है। फिर पंचरत्न होते हैं जो कनकम कुलिशम नीलम पद्मरागम च मुक्तिकम एतानि पंचरक्षानि पंचरत्नानि कलशे प्रक्षेपाम्यम, कलश में प्रक्षेपण करने के लिए ये पंचरत्न है। फिर कलश में डालने के लिए मैंने हल्दी ली है, ये जो पकी हल्दी है, कच्ची हल्दी वो ली है। उसके बाद मैंने कमल कट्टे के 1-2 बीज लिए है वो ली है, यहाँ सुपारी ली है। और सर्वौषधि होती है जो उसमें आप तुलसी का पत्ता ले सकते हो, कुशा भी ले सकते हो, दुर्वा हमने यहाँ पर ली है, और उसके अलावा गोबर जो है वो भी हमने लिया है। इसके अलावा श्रीफल जो ऊपर आएगा उसके ऊपर बांधने के लिए हमने ये कलावा लिया हुआ है। तो ये कलश में डालने के लिए सारी चीजें रेडी कीजिए। और
जो महत्वपूर्ण जो जल है हमारे पास, यहाँ पर इस कलश में मैंने गंगा जल, समुद्र के जल, जितने भी तीर्थ जल मिलते हैं वो सारे जल, 7 कुएं के पानी, कभी कभी 21 कुएं के भी पानी मिलते हैं, 9 कुएं के भी पानी मिलते हैं, जितने भी कुएं के पानी, समुद्र के पानी, तीर्थों का जल, गंगा जल, यमुना जल, जो भी मिलता है वो एक कलश में लीजिए। बाद में हम उस घट स्थापन में प्रयोग करेंगे। और उसके अलावा जैसे भारत के बाहर ऐसे ही श्रीफल मिलते हैं, कोकोनट श्रीफल, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। अदरवाइज हमारे देश में हमें पूरा ही लेना है, तो वो श्रीफल आपको रेडी रख करके रखना है। उसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पर यह कुशा ली है, क्यों ली है? पवित्री बनाकर हाथों में अनामिका उंगली में धारण करने के लिए, तो अवश्य वो लेना है। मैंने उस पर भी बहुत विस्तार से वीडियो बनाया है कि अगर ये नहीं है तो आप अनामिका उंगली में त्रिधातु, सोने की, चांदी की या तांबे की अंगूठी धारण कर सकते हैं, ताकि पाप से क्षय हो और किए हुए पुण्य का फल मिले। और ये कंपलसरी है, शास्त्रों में लिखा ही है, तो ये लेना है। और ये अगर सूखी होगी तो जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था तो टूट जाएंगे, लेकिन आपको इसको पानी में रखना है ताकि आप जब पवित्री बनाओ तो वह तब तक ये कुशा है सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये मैंने पानी में डाली है, मैं फिर बाद में बनाकर पहनूंगा। अगर नहीं भी पहनते हैं तो ये हमने पहनी हुई है। ये सारी चीजें जो है वो रेडी रखनी है। अब उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने एक चौकी ली है जहां पर भगवान गणपति सहित माँ दुर्गा की स्थापना या मूर्ति रखी जाएंगी, क्योंकि इसका भी विधान शास्त्र में है। कई बार हमने देखा है कि कोई डायरेक्ट ही कलश स्थापन करके यहाँ माता रानी का स्थापन करेंगे, लेकिन गणपति के स्थापन और गणेश जी के स्मरण या पूजन के बिना डायरेक्ट सीधा माता रानी का स्थापन या पूजा या घट स्थापन कभी नहीं किया जाता है। और ये हम सबको पता है कि बिना गणेश के पूजा के आरंभ किए बिना या गणपति पूजा के बिना, स्मरण के बिना कभी और कोई सत्कर्म कर नहीं सकते। और वहां पर चौकी पर बिछाने के लिए हमने ये सुंदर सा वेलवेट का जो है यह एक कपड़ा लिया है, जो हम ऐसे यहाँ पर अभी बिछा रहे हैं। और यहीं पर भगवान गणेश जी और माता रानी का स्थापन होगा। कैसे होगा तो वो भी मैं बता दूं। तो सबसे पहले चौकी लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा, चुन्नी, सफेद कपड़ा जो भी मिलता है आप ऐसे बिछाइए। और एक थाली में अपनी जो चौकी है उसके अनुसार ऐसे आप अक्षत लीजिए। अक्षत ना हो तो गेहूं लीजिए। गेहूं और अक्षत दोनों ना हो तो मतलब मान लीजिए जो भी प्राप्य अन्न है या धान्य है वो लीजिए। और फिर उसका अष्टदल बनाना है। कैसे बनाना है तो वो भी आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से चौकी में ये सारे अक्षत डालकर उसको ऐसे बनाकर, एक सिंपल सी तकनीक है, जैसे अष्टदल मतलब 8 दल, या फिर हम कह सकते हैं कि कमल के जैसा यहाँ कमलासन बनाना, जहां पर भगवती दुर्गा विराजमान होंगे या हम बिठाएंगे या उनका आवाहन करेंगे। तो आप अपने हिसाब से अच्छा सा एक अष्टदल या कमल दल बना सकते हो। तो बस ये सिंपल सा हो गया कमल दल। तो ये सबसे पहले रेडी कर दीजिए। और शुद्धता पवित्रता का भी बहुत ध्यान रखना है। तो जिस स्थान पर आप बनाते हो वहां पूर्व से ही, पहले से ही गंगा जल और गौमूत्र को छिड़क दीजिएगा। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, कि जब भी आप यह घट स्थापन या भगवती की स्थापना करते हो तो या तो वो पूर्व दिशा की ओर हो या तो उत्तर दिशा की ओर ही करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में नहीं करनी है या पश्चिम में भी नहीं करनी है। मतलब ये जो दिशा है पूर्व है, जिनका मुख पश्चिम में आएगा, या मान लीजिए ये दिशा उत्तर है, जिनका मुख दक्षिण में आएगा। तो इस प्रकार से स्थापन की। जब इसके अलावा यहाँ पर हमने 2 दिए पहले से रेडी किए हैं, और मैं फिर से आपसे विनती करूंगा दिए भी मिट्टी के ही प्रयोग करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, अखंड दीपदान जब आप करते हो तो मतलब आप जैसे तांबे का है या पीतल का है या चांदी का है आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन हो सके तो वहां तक कृपया करके मिट्टी का ही लीजिएगा, ताकि वो मिट्टी के दिए और अधिक मात्रा में एक प्रकृति के लिए भी अच्छा है और संस्कृति के लिए भी अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग ये दिए बनाते हैं उनके जीवन और आजीविका के लिए भी अच्छे हैं। तो ये जो 2 दिए हैं वो कैसे करने वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये हम स्थापन कर लिया। अब स्थापन करने के बाद जैसे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने माँ, मेरी कुलदेवी माँ है मातंगी मुंडेश्वरी, तो आप दुर्गा माँ की मूर्ति रख सकते हो, अपने कुलदेवी की रख सकते हो, या
अगर मंदिर के आगे ही अगर आप घट स्थापना करते हो तो फिर माता रानी तो मंदिर में होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहो तो मतलब जहाँ माता रानी को बिठाओगे वहाँ एक यह ऐसे पूजा का पान रखिए। और जैसे मैं गणेश जी और माता रानी दोनों को बिठाऊंगा, जैसे आप देख पाओगे। तो सबसे पहले माँ मातंगी, माँ भगवती दुर्गा कुलदेवी को मैंने यहाँ रखा, और उसी प्रकार से आगे मैं गणेश जी को भी बिठाऊंगा, क्योंकि बिना गणपति के कोई भी पूजा आदि संभव नहीं है। और ये जो है मैं देश काल व्यवस्था अनुसार सारा स्थापन आदि करता हूँ, तो आपको अपने हिसाब से करना है। अब ये यहाँ पर हमने बिठा दिए है। अब जो मुख्य बात है वो होगी घट स्थापना की, जिसके लिए जैसे आगे मैंने ये बड़ा सा पात्र रखा है, लेकिन अगर आपके पास सही मात्रा में बड़ा अगर मिट्टी का पात्र है तो फिर आप वही यूज़ कीजिएगा। और छोटा है या मतलब आपके पास जो भी प्राप्य पात्र है जो आपको मिला है उसी हिसाब से आपको चलना है। सबसे पहले ये कर दिया। अब यहाँ से जो हम विधि स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इसकी पवित्री बनानी है, तो आप इसकी पवित्री बना लीजिए। या फिर अगर पवित्री नहीं बना सकते हो, नहीं बना पाते हो, क्योंकि विदेशों में शायद ये मिले ना मिले, तो जैसे मैंने कहा अनामिका उंगली में आपको सोने चांदी या तांबे की कोई ना कोई अंगूठी जो है वो धारण करनी है। और ये फिर भी मेरे पास है तो मैं इसको धारण करता हूँ। या ये जो है पवित्री जिसे कहते हैं वो आप पहले से रेडी करके रख सकते हो। और आप देखिए जैसे मैंने यह अनामिका उंगली में धारण कर ली है, तो ये हो गया। अब यहाँ से पूरा जो घट स्थापन का विधान है वो शुरू होगा। सबसे पहले आचमन करना है। ओम ह्रीं केशवाय नमः, ओम ह्रीं नारायणाय नमः, ओम ह्रीं माधवाय नमः, ओम ह्रीं गोविंदाय नमः इति हस्तं प्रक्षाल्य। साथ में एक हाथ पोंछने के लिए नैपकिन वगैरह जो भी है वो आप रख सकते हो, रखना है आपको। अब मैंने यहाँ पर पहले से थोड़ी मिट्टी रेडी करके रखी थी। अब जो धान्य है, इस धान्य को वैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज आपको क्या करना है, जैसे लिखा है धर्म सिंधु आदि, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों में, कि जब आप यह घट स्थापन विधि करते हो तब अगर श्री सूक्तम का उच्चारण करते हो या पुरुष सूक्तम का उच्चारण करते हो वह बहुत ही उत्तम है। तो साथ में मैं वो भी बोलता रहूँगा। या मान लीजिए हर कोई तो पुरुष सूक्तम या श्री सूक्तम नहीं बोल पाएगा, तो उन्हें सिर्फ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे आप बोलते बोलते ऐसे धान्य इसमें रख सकते हो। या फिर जैसे दुम दुर्गाये नमः बोलकर आप धान्य इसमें प्रक्षेपण कर सकते हो। या फिर जैसे ऐं नमः, ह्रीं नमः, श्रीं नमः या क्लीं नमः, इस प्रकार से ये मैंने पहला जो है थोड़ा सा इसमें धान्य प्रक्षेपण किया है। उसके बाद जो मिट्टी का पात्र है वो यहाँ मैं बीच में रखूँगा। आप देख सकते हो ऐसे बीच में। अगर आपके पास डायरेक्ट ही मिट्टी का पात्र है और छोटा सा मिट्टी का कुंभ है तो आपको ये नीचे जो मैंने किया वो आपको करने की ज़रूरत है। मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है, आपके पास जिस साइज के अनुसार जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो ये मैंने रख दिया। अब इसमें मैं थोड़ी मिट्टी का प्रक्षेपण करूँगा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें से मैंने थोड़ा सा गोबर लिया है जो इस मिट्टी में मैं मिश्र कर रहा हूँ। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना, तो उसमें सप्तमूर्ति का 7 जगह की मिट्टी भी घट स्थापन में डालनी है, जो इसमें मैंने मिश्र की है। जैसे लिखा है कि अश्वस्थानात् गजस्थानात् वल्मीकात् संगमात् रदात् राजस्थानश्च गोष्ठाश्च मृदमानीय निक्षिपेत। मतलब जहाँ राजा कोई रहते हो, महल हो, वहाँ से आप मिट्टी ला सकते हो। गजस्थानात्, जहाँ गज मतलब हाथी रहते हो, वहाँ से आप मिट्टी ला सकते हो। फिर अश्वस्थानात् मतलब जहाँ घोड़े रखे जाते हो या घोड़े होते हैं, वहाँ की मिट्टी ला सकते हो। फिर जहाँ गौ
शाला या गौ माता रहती है वहाँ की मिट्टी आप ला सकते हो। पवित्र मंदिर के आसपास की मिट्टी आप ला सकते हो। और ये मैं कॉमन सी बात कर रहा हूँ देश काल अनुसार। अदरवाइज जैसे आज के ज़माने में महल से मिट्टी या वो सारी चीज़ें कभी प्राप्य होती है देश काल अनुसार, कभी नहीं भी होती है। तो जो भी मिट्टी मिले आप वो मिट्टी लाइए और उस मिट्टी को घट स्थापन में तो यहाँ प्रयोग करना है, लेकिन जैसे घट कुंभ में भी थोड़ी डालनी है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, फिर जो धान्य है वो मतलब फिर से थोड़ा सा, और मैंने कहा कि उस समय पर आप श्री सूक्तम भी बोल सकते हो। तो मैं अभी वही प्रयत्न करता हूँ और पूरा आप प्रैक्टिकली देखिएगा कैसे कैसे मैं घट स्थापन कर रहा हूँ। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीक्ष पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यात्तम् इष्णं निखाणं मुम्मैखाण सर्वलोकं मैखाण। ओम हिरण्यवर्णं हरिणीं सुवर्णरजतस्रजं चन्द्रं हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयमगामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमद्यां हस्तिनादा प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मादेवी जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां ताम्योपहवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वं वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। ॐ उपैतु मां देवसखाः कीर्तिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। ॐ क्षुत्पिपासमलं ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहाद गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्करेषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशाः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कूले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिकलितवस मे गृहे नीच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कूले आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ॐ ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतम गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् ॐ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमनवहं सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। बस इस प्रकार से यह सारा प्रक्षेपण कर दीजिए। अब ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ आसपास मतलब मिट्टी गिरती है, ये सारी चीजें वो बाद में स्वच्छ करना बहुत ही आवश्यक है, मतलब स्वच्छता बहुत ही जरूरी है यहाँ पर। अब ये हो गया, तो मैं लाइव अब आपको जो घट स्थापन, कुंभ स्थापन या इसके अलावा ऑप्शन में अगर मिट्टी का घड़ा ना मिले तो आप यहाँ पर तांबे का कलश भी प्रयोग अवश्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले आपने यहाँ घड़ा रख दिया, अब उसके बाद जो विधि है वो हम शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने कहा था सबसे पहले, वैसे मैं एक तंत्रेण एक मंत्रेण सिर्फ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसी मंत्र से हम पूरी घट स्थापना करेंगे। मैं अगले वर्ष जैसे ये भी प्रॉपर ही है, लेकिन जैसे समंत्रिक होता है वो मैं अगले वर्ष आपको अवश्य दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, लेकिन ये घर पर आप स्वयं जैसे कर सकते हो उस हिसाब से। जैसे सबसे पहले आप वो जो जल है उसमें वह जल पूर्ण कर दीजिए, और ये जो तीर्थों का जल आदि था वो मैंने पूर्ण किया। उसके अलावा थोड़ा अधिक जल आप साथ में रखिए और उसमें जल पूर्ण कर दीजिए, मतलब साइज के अनुसार जितना भी आप चाहो उसमें जल पूर्ति कर सकते हो। और अगर कोई मंत्र ना आए और आपको श्री सूक्तम पूरा आता है, पुरुष सूक्तम आता है, तो पूरे श्री सूक्तम पुरुष सूक्त को बोलते बोलते हुए भी घट स्थापन आप अच्छे से कर सकते हो। सबसे पहले इसमें जल पूरण किया, उसके पश्चात
जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैं 4 वेदों के नाम के अनुसार दिशा के अनुसार तिलक करूँगा। उसके पहले ये जो कलश है उसके ऊपर के भाग, मतलब यह जो है वहाँ पर आप कलावा बांध दीजिए और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इसी मंत्र का जो हम प्रयोग कर रहे हैं एक मंत्रेण, वो बोलते हुए कलावा आप अच्छी तरह से बांध दीजिए। ये हो गया कलावे का बंधन। उसके बाद 4 दिशा के अनुसार आपको तिलक करना है। तो 4 दिशा के अनुकूल आप तिलक कीजिए वहाँ पर। जैसे पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, ये आपको दिखे वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अदरवाइज जब आप यहाँ सामने बैठे हैं तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जैसे पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदम पूजयामि, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदम पूजयामि, पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदम पूजयामि, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदम पूजयामि। फिर अंदर ऐसे छिड़के मध्य पंपते वरुणाय नमः वरुणम पूजयामि। और ये भी आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे बोल के भी कर सकते हो, जैसे ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं। और उसी चंदन के टीकों के ऊपर, तिलक के ऊपर मैं फिर कुमकुम का करूँगा, या आप उसके साइड में भी कर सकते हो, जैसे ऐं ह्रीं क्लीं और श्रीं। ये हो गया कलश को तिलक करना। उसके पश्चात जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, जो पंच धातु है वो मिश्रण कीजिए। फिर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, जो पंच रत्न जो शुरुआत में मैंने बताए थे, ये पंचरत्न है। कनकम कुलिशम नीलम पद्मरागम च मौक्तिकम एतानि पंचरत्नानि कलशे प्रक्षिपाम्यहम् ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। फिर हल्दी ले लीजिए जो कच्ची है, अगर नहीं मिलती है तो आप जो मतलब टर्मरिक यूज़ करते हो वो भी 1 चम्मच भर के उसमें डाल सकते हो, ये डाल दिया। फिर कमलगट्टे के जो बीज है प्राप्य है, मिलते हैं तो 1 या 2 वो आप उसमें डाल सकते हो। उसके पश्चात जो सुपारी है वो सुपारी डाल दीजिए। उसके पश्चात सर्व औषधि के रूप में मैंने यहाँ सूखा एक तुलसी का पत्ता है, कुशा है, वो लिया है, तो वो डाल दीजिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे बोलकर। उसी प्रकार से जैसे थोड़े से ये जो दुर्वा है वो दुर्वा आप उसमें डाल दीजिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। फिर एक सुगंधित पुष्प ले लीजिए, उस पुष्प को आप चंदन कुमकुम और अक्षत वाले कल के उसमें ऐसे डाल दीजिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। और जैसे जो भी प्राप्य आपको होता है जो भी, वो उसमें डाल दीजिए। अब उसके पश्चात जो है मैंने यहाँ गोबर भी लिया हुआ है, और जो मैंने सप्त मृतिका बताई थी वो मृतिका भी है, मतलब मिट्टी है 7 जगह की, वो डाल दीजिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। मैं इसमें थोड़ा सा गोबर भी डालूंगा, तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये सारी चीज़ें मैं उसमें डाल दी। अब उसके पश्चात जो श्रीफल है जहाँ पर रखना है, तो हो सके तो यहाँ पर आप मिट्टी का ही पात्र लीजिएगा। मुझे प्राप्य नहीं हुआ था तो मैंने ये तांबे का जो तरबाना या जो प्लेट होती है, थाली होती है, वो ली है, और उसमें भी मैंने मिट्टी और थोड़ा सा भिगोया हुआ धान्य रखा है, जो मैं यहाँ पर ऐसे रखूँगा और उसके ऊपर ये श्रीफल रखूँगा। लेकिन श्रीफल को पहले से इस प्रकार से आप अच्छी तरह से कलावा पहले से बांध कर रेडी रख सकते हो। श्रीफल को ऐसे कलावा बांध दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये बांध के रखा है। तो ये हो गया। और मतलब आप चाहो तो इस श्रीफल पर स्वस्तिक बना सकते हो, ओम बना सकते हो, वगैरह वगैरह जो भी आप चाहो कर सकते हो, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। अब ये हो गया। उसके पश्चात जैसे मैंने कहा था, जो भी पल्लव, पंच पल्लव, जो भी मतलब आम के पेड़ के पान हो, वट वृक्ष के हो, पीपल के पेड़ के हो, औदुंबर के हो, मतलब आपको जो भी प्राप्य हो देश काल अनुसार, वो पत्ते ऐसे ले लीजिए। उसमें जितने भी आप चाहो अच्छी तरह से ऐसे बहुत सही तरह से मैनेज करके रख दीजिए पहले, और अच्छे ही पत्तों का प्रयोग कीजिएगा। तो ये ले लीजिए। अगर ये नहीं मिलते तो जैसे मैंने कहा था, ये पूजा के पत्ते भी देश काल अनुसार
तक होते हैं। तो ये हमने ले लिए। अब उसको सही तरह से जैसे कमल दल की तरह ऐसे बहुत सुंदर तरीके से, मतलब हम खुद भी प्रसन्न हो कि हमने कुछ अच्छा किया है, और माता रानी भी मतलब अगर हमारे घर में आते हैं तो उन्हें भी लगना चाहिए कि मैं गलत घर में नहीं गई हूँ, मतलब सही जगह पर मुझे बुलाया गया है। और फिर जो मिट्टी का पात्र या ऐसे तांबे की डिश या प्लेट आपने रखा है तो ऐसे रख दीजिए। अब देखो दो चीज़ है, ये ना रख कर आप इस श्रीफल को ऐसे रख सकते हो सीधा, या फिर आप इस श्रीफल को ऐसे भी रख सकते हो जैसे मैं अभी रख रहा हूं या रखने वाला हूं। तो आप ऐसे रख दीजिए, क्योंकि इस स्थापना में जैसे श्रीफल को रखने के विषय में भी बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसके भी बहुत सारे विधान विधि है, वो मैं आपको बताऊंगा भविष्य में। लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो कलश के अंदर और ऐसे भी, लेकिन मैंने ऐसे रखा है क्योंकि मुझे जो उसके अंदर धान्य और मिट्टी रखे उसमें से भी मतलब जवारे मतलब मुझे उगाने हैं, तो इस वजह से मैंने इस तरह से रखा है। और आप बहुत अच्छी तरह से कीजिए। अब दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी मैंने नोटिस की है, अब ये जो भी पत्ते हैं आपको याद रखना है, हर रोज इसे चेंज कीजिए। मतलब आप पहले दिन कर दिए तो मतलब 9 दिन में सूख जाएंगे, बासी हो जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर जहाँ घट स्थापना भगवती का आवाहन स्थापना किए वहाँ स्वच्छता बहुत ही जरूरी है, और ये कभी मत भूलिए। तो इस प्रकार से कर दिए। और मेरे पास थोड़ी दुर्वा भी अधिक है, तो इस दुर्वा को आप चाहो तो कलश के अंदर ही ऐसे जैसे हमने पत्ते रखे हैं या पत्ते रखे थे वहाँ आप चाहो तो ऐसे दुर्वा भी रख सकते हो सही तरह से, और उसको मैनेज कर लीजिए। आप चाहो तो रख सकते हो, मेरे पास अधिक थी तो मतलब मैंने रख दी है, नहीं भी है तो भी चलेगा क्योंकि अंदर हमने ऑलरेडी दुर्वा को डाला है। लेकिन ये कलश को, हाँ ये सही तरह से हो गए। अब इस तरह से पूरा आप कर दीजिए। अब उसके पश्चात श्रीफल के ऊपर जैसे मैंने कहा आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे 1 टीका लगाओ, 2 लगाओ, 5 लगाओ, जितने भी आप लगाओ। तो श्रीफल के ऊपर ये अच्छा सा लेपन कर दीजिए। और जैसे मैंने कहा स्वस्तिक भी बना सकते हैं, ओम भी बना सकते हैं। तो ये हो गया श्रीफल के ऊपर। पहले चंदन से टीका लगाइए, उसके बाद कुमकुम से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये हो गया। और अक्षत जो है वो अधिक नहीं डालने हैं, सिर्फ थोड़े से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उसके पश्चात जो भी मतलब आपने पुष्प लिए है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और जैसे मैंने एक वस्त्र भी यहाँ पर रखा है, तो आप कोई भी वस्त्र मतलब ऐसे बहुत अच्छी तरह से ऐसे भी रख सकते हो। दूसरा मैं अगर आपको दिखाऊं तो उसको आप पूरे कलश को ऐसे भी अच्छी तरह से ऐसे भी कवर कर सकते हो। तो ये भी अच्छा दिखेगा, मतलब आप अपने अनुसार कर सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। और अगर नहीं भी रखोगे तो भी कोई दोष नहीं है, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप वस्त्र भी पहना सकते हो। और जैसे मैंने यहाँ पर सुगंधित पुष्पमाला ली है, तो ये पुष्पमाला जो है वो ऐसे कलश के ऊपर आप रख सकते हो। आप चाहो तो इस प्रकार से भी मतलब अच्छी तरह से मैनेज करके सुगंधित पुष्पमाला जो है वो रख सकते हो। तो ये, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये भी पुष्पमाला अगर आप रखते हो तो 9 दिनों तक मत रखिए, उसे भी चेंज कीजिए। तो पुष्पमाला ऐसे रख दीजिए। अब इसके बाद अधिकतर जो भी मतलब अतिरिक्त पुष्प आदि है ऐसे थोड़े से आप यहाँ पर अर्पित कीजिए। अब इसके बाद जो सौभाग्य परिमल द्रव्य है, मतलब जो पूजन सामग्री है, वो सिर्फ थोड़ी सी आपको कैसे अर्पण करनी है अब वो देखिए। उसके पश्चात आप यहाँ देख सकते हो मैंने पूजन की भी सामग्री रेडी पहले से रखी थी, जैसे अबीर है, गुलाल है, कुमकुम है, सिंदूर है, चंदन है और हल्दी है। तो अब एक चीज़, जब आप ऐसे अर्पित करते हो तो ऐसे ही उसके ऊपर चढ़ाना है, या फिर एक बार चढ़ाओगे जैसे मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, फिर साथ में नैपकिन को रखिए। मतलब हर बात आपको हाथ पोंछना
पड़ेगा ही और पोंछना ही चाहिए, क्योंकि यही हाथ इसमें, यही हाथ इसमें, यही हाथ इसमें, ये नहीं चलेगा, सब मैश हो जाएगा, जैसे खिचड़ी की जैसा हो जाएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा। और स्वच्छता का ध्यान रखना ही है, सबसे पहला स्टेप वही है। माता रानी भी आती है तो देखती है जहाँ गंदगी है वहाँ मैं नहीं जाऊंगी, तो उसके लिए एक अच्छा सा आइडिया दिखा दो। जैसे मेरे पास यहाँ छोटे से पुष्प है, लेकिन हमारे वहाँ जैसे बड़े से जो होते हैं वो पुष्प ले लीजिए, पुष्प को ऐसे इस पूजन सामग्री में रख दीजिए, एक एक सामग्री में एक एक पुष्प, और उसी पुष्प से फिर आप अर्पित कीजिए। जैसे देखिए, सबसे पहले ये लिया, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो ये सरल सा उपाय हो गई, यह घट स्थापन की पूजा, श्रीफल की पूजा आदि। अब यहाँ ये जो मिट्टी वगैरह या जहाँ धान्य हमने रखना है वहाँ पर ये सामग्री गलती से भी मत डालिएगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर ये केमिकल वाला है तो सबसे पहला ये नष्ट हो जाएगा। यहाँ जो जवारा की जो पूर्ण उगने की प्रक्रिया है वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, और ये बहुत ही आपको सावधानी रखनी है। ये सारी चीज़ें हो गई, और ये हो गई पूरी घट स्थापन की विधि। अब जो महत्वपूर्ण बात है, जो अखंड दीपदान या दिए, तो आप इस घट स्थापना से पूर्व भी दिए प्रज्वलित कर सकते हो, रख सकते हो, या फिर आप घट स्थापना ऐसा पहले प्रॉपर कर दीजिए, उसके बाद दिए कीजिए। और जैसे मैंने कहा है, शास्त्र में लिखा है कि देव्या दक्षिणे घृत दीपकम, अर्थात घी का दीपक वो भगवान की राइट हैंड साइड में जाएगा। देव्या वामे तैल दीपकम, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में ये जो दीपक है वो तेल का होगा। तो मैंने यहाँ पर वीडियो की वजह से सिर्फ थोड़ा सा लिया है, अपितु आपको पूरा लेना है। और अखंड दीपदान करते हो तो जैसे आप बड़े दिए में करते हो तो उस हिसाब से लेना है। अगर सिर्फ आप एक ही गाय के घी का दीप 9 दिन अखंड रखते हो तो वो देवी माँ के राइट हैंड साइड में ही रखना है। अब जो मुख्य रूप से मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब आप अखंड दीपदान यहाँ पर रखते हो, कैसे रखना है, तो मैं आपको 2 चीज यहाँ दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले मैं घी का अखंड दीपक करता हूँ, या आप अपने घर पे या कहीं पर भी करते हो तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को फॉलो आप कर सकते हो। सबसे पहले वो जो जगह है वहाँ पर या तो कोई थोड़ा सा जल डाल दीजिए, गंगा जल हो या गौमूत्र हो, दोनों साइड पे जैसे यहाँ पर डाला है वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा। फिर इसको शुद्ध वस्त्र से पहले पोंछ दीजिए। वो पोंछने के बाद चंदन से या तो कुमकुम से, चंदन से या तो कुमकुम से ऐसे स्टार बनाइए। चंदन से या तो कुमकुम से दिए की साइज के अनुसार ऐसे स्टार बनाइए, फिर बीच में ऐसे स्पॉट बिंदु कर दीजिए। और ये जो पूरा भाग है ना, वो श्री यंत्र के सबसे मध्य भाग, जो श्री यंत्र अगर आप देखोगे कुर्म पृष्ठ ऊपर से, इसका मध्य भाग ऑलवेज ऐसा होता है। तो वहाँ पर ऊपर की ओर आप ऐसे दीपक रख दीजिए। आप चाहो तो इसके नीचे जैसे अक्षत रख सकते हो या पुष्प भी वगैरह रख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे ही रख दीजिए। और अगर कोई आपके पास अखंड दिए का स्टैंड है कांच वाला, वो भी आप चाहो तो इस प्रकार से रख सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि दिए के नीचे ऐसे स्टार बनाइए, और स्टार शब्द इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज ये श्री यंत्र के ऊपर का पूरा भाग है और इसके ऊपर हम दीपक रखते हैं। और एग्जैक्टली उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा वहाँ चंदन से किया, हम यहाँ पर कुमकुम से करेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे स्टार बना दीजिए और कहते हैं ना बिंदु त्रिकोण, तो वो हो गया। और बीच में ऐसे बिंदु बना दीजिए। ये हो गया। 1-2 दाने अक्षत के डाल दिए और उसके ऊपर जो तैल दीपकम, वो तेल का हमने दीपक यहाँ पर रख दिया। ये हो गया घृत दीपकम और ये हो गया तैल दीपकम। तो मतलब दोनों साइड से आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर ये है घृत का दीपक और
तैल मतलब तेल का दीपक। तो देखिए आप इस तरह से ये हो सकता है और आप कर सकते हो। और ये जो पूरा है ये स्थापन ऐसे है, घट स्थापन। आप चाहो तो मतलब पवित्र वृक्ष है, तुलसी जी का पौधा है, तुलसी मैया है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब उसके पश्चात जो और चीज़ है मतलब दीप प्रज्वलन, सबसे पहले घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है, उसके बाद तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। और जो यहाँ घट स्थापन है वहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा सा जल। ऐसे ही प्रतिदिन जब भी आप प्रातः काल या मध्याह्न काल या सायं काल में, मैं थोड़ा कम कहूँगा, लेकिन प्रातः मध्याह्न या सायं काल जब भी थोड़ा सा जल डालते हो उस समय कोशिश कीजिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या जय अम्बे या दुम दुर्गाय नमः या फिर श्री सूक्तम या पुरुष सूक्तम बोलते बोलते डालिए। और इस प्रकार से स्थापना आप कर सकते हो। आप देख पाते हो, देख सकते हो। तो ऐसे पूरा ये हो गया घट स्थापन। अब यहाँ पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं और दीपक प्रज्वलित करते समय भी जैसे हमें जो श्लोक या मंत्र का उच्चारण करना है या जैसे आज की पूरी विधि मैंने आपको बताई, एक तंत्रेण ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे बोलते हुए भी दीप प्रज्वलित कर सकते हो, या फिर जो मैं मंत्र या श्लोक बोल रहा हूँ वो बोलते बोलते भी आप चाहो तो यह प्रज्वलित कर सकते हो। अब यहाँ दीप है, सबसे पहले गाय का दीपक, गाय के घी का दीपक ही प्रज्वलित करना है। उसके बाद तेल के तिल का दीपक, आप उसमें सरसों के तिल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। अगर शत्रुओं से पीड़ित हो, कलह है आदि है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। उसके साथ मैंने धूप बत्ती भी रखी है, धूप जो काफ़ी जरूरी है। और उसके बाद कर्पूर से आरती करेंगे घट स्थापन की, भगवान की नहीं, ध्यान से सुनिएगा, घट स्थापन की, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब यहाँ पर हमने दीप प्रज्वलित करना है। ओम अग्नि ज्योति रवि ज्योति चंद्र ज्योति तथैव च उत्तमः सर्वज्योति नाम दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष्य प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। इस प्रकार से घी और तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। हाथों में फिर पुष्प और अक्षत पकड़ के उन्हें नमस्कार करके प्रार्थना कीजिए। और जैसे मैंने कहा एक तंत्रेण ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे बोल के भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर दोनों हाथों से ऐसे नमस्कार कीजिए। उस दीप नारायण, दोनों दीप नारायण को आपको नमस्कार करना है। ओम अग्नि ज्योति रवि ज्योति चंद्र ज्योति तथैव च उत्तमः सर्वज्योति नाम दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे पुष्पाक्षतम समर्पयामि श्री दीपनारायणाय नमः। दोनों दिए जो है दीप नारायण है उनके आगे ऐसे पुष्प और अक्षत अर्पण कर दीजिए। और अपनी तरह से आप प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हे दीप नारायण, जैसे आप अंधकार को दूर करके प्रकाश देते हैं, वैसे ही मैं जो भी इस घट स्थापना या साक्षी स्वरूप में या फिर अखंड दीपदान करता हूँ या करती हूँ उसको आप स्वीकार कीजिए। और मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन में जो भी दुख रूपी अंधेरे है उनको आप दूर कीजिएगा। और भगवती देवी की, भगवती दुर्गा की पूर्ण कृपा प्राप्त हो और आपकी जो भी कामना है, सुख शांति समृद्धि, सबका आरोग्य स्वस्थ रहे, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसी दोनों दीप नारायण को आपको प्रार्थना करनी है। उसके पश्चात जो धूप है वो प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि जवारे में, घट स्थापन में धूप और दीप का बहुत 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 महत्व है। जितना धूप और दीप अधिक प्रज्वलित होगा और जितना धूप और दीप आप जवारे को घट स्थापना के आगे उनको समर्पित करोगे उतने ही अच्छे जवारे होंगे। तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐसे ये जो धूप है वो हम समर्पित कर रहे हैं घट स्थापन के सामने या भगवती दुर्गा को। अब जो घट स्थापन किया है, केवल घट स्थापन की आरती आप कर्पूर से कर सकते हो। ओम श्राम श्रीं श्रीं रत्नेश्वर्ये नमः। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आरतिक्यं समर्पयामि जलैः प्रदक्षिणीकृत्य। फिर ऐसे आरती की प्रदक्षिणा कर दीजिए। फिर हाथ से घट स्थापन को आरती दीजिए। फिर आप स्वयं भी आरती ले सकते हैं और फिर अपना आरती लेने के बाद हाथ धो दीजिए। हस्तम प्रक्षाल्य। इस प्रकार से यहाँ पर ये संपूर्ण घट स्थापन की विधि हो गई। अब एक और बात, घट स्थापन आदि सब कुछ करने के बाद फिर भी हमें लगता है कि हो सकता है कि हमसे कोई गलती हुई हो, तो सिर्फ दोनों हाथों से सरल सा सिंपल सा जो श्लोक है हम प्रतिदिन बोलते हैं उनसे क्षमा याचना कीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावाद् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै श्रीनारायणायेति समर्पयामि। ओम यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णता याति सद्यो वन्दे तमच्युतम् इति मंत्रेण क्षमायाचनं समर्पयामि। श्री दुर्गे मात की जय। इस प्रकार से क्षमा याचना आदि करके या फिर आप अपने तरह से अपने हिसाब से अपने ही भाषा में आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, भगवती दुर्गा से, सभी देवी देवताओं से, कि इस घट स्थापना विधि में जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती है या हुई थी तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। बस ये हो गया। फिर प्रतिदिन प्रातः काल, मध्याह्न काल या तो सायं या सूर्यास्त होने से पहले थोड़ा थोड़ा सा जल इसमें छिड़किए। और जैसे मैंने कहा, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे दुम दुर्गाय नमः, जय अम्बे, रात्रि सूक्तम, पुरुष सूक्तम और श्री सूक्त का भी आप उच्चारण कर सकते हो। अब उसके पश्चात अब आप पूरे जो मैंने घट स्थापन किया है पूरा, उसका मैं आपको दर्शन करा दूं। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर घट स्थापन है और इस घट स्थापन के पीछे भगवान गणेश जी है, माँ भगवती मेरी कुल देवी है, या माँ दुर्गा जो भी आपकी कुल देवी है, या दुर्गा माँ की मूर्ति रख सकते हो। आप यहाँ पर श्री यंत्र भी रख सकते हो। और इस प्रकार से पूरा घट स्थापन बहुत ही सिंपल और सुंदर तरीके से आप अपने घर पे स्वयं कर सकते हो। ये पूरी विधि है संक्षिप्त में, एक तंत्रेण एक मंत्रेण। आप फिर अपने हिसाब से कई रीति रिवाज भिन्न भिन्न होते हैं, देश काल अनुसार काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो फिर आप उसके हिसाब से फॉलो कीजिए। अब ये थी सिर्फ घट स्थापन की विधि। अब जहाँ पर मैंने मतलब भगवान गणेश जी को और माता रानी को बिठाया है, तो उसके पश्चात जैसे मैं बताऊँ कि उसके पश्चात गणेश जी की पूजा भी होती है, माँ दुर्गा की भी पूजा होती है, अभिषेक आदि होता है, पंचोपचार, मानसोपचार या लाभोपचार। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आपको मतलब करना है या नहीं करना है। मेरा आज का जो मुख्य विषय था वो था केवल और केवल घट स्थापन का। मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं जो गणेश और दुर्गा की जो भी विविध उपचारों से पूजा करने वाला हूं या करूंगा, इंक्लूडिंग अभिषेकम, तो वो भी वीडियो में प्रयत्न करूंगा तो अपलोड करूंगा। लेकिन वो हो ना हो, इतना तो है कि घट स्थापन की विधि आप अपने घर पे इसी प्रकार से कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे खास और चीज़ कुछ कहना चाहूँगा, और वो अब आप वो सुनिए। अब मेरा सिर्फ एक चीज़ आपको कहनी है, जहाँ घट स्थापन किया है विनती करता हूँ वहाँ गंदगी मत कीजिएगा। जैसे मैं बहुत बार देखता हूँ बहुत जगहों पर, जैसे जहाँ घट स्थापन है वहाँ अंदर ही जैसे अगरबत्ती को डाल दिया, धूप बत्ती को डाल दिया, मतलब इतना मैश इतना गंदा होता है कि पूछिए मत। दूसरी बात, ये जो पत्ते हैं या पुष्पमाला जैसे मैंने पहना, ये 9 दिनों तक वही सूखी की सूखी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। बासी नहीं, फ्रेश डालिए। उसके अलावा जैसे यहाँ ये सारी चीज़ें हमने कर ली है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ खीर का भोग लगा सकते हो, घट स्थापन की मैं बात कर रहा हूँ। आप ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी सारी चीज़ें यहाँ रख सकते हो, ये हो गया। उसके पश्चात जो मैंने पीछे स्थापन किया है माँ दुर्गा का, भगवान गणेश जी का, तो उसी चौकी के आगे आप जैसे ड्राई फ्रूट हो, फ्रूट वगैरह हो, फल वगैरह हो, तो वो भी आप रख सकते हो। खीर का प्रसाद जो है वो आप रख सकते हो। मैं
पूरा प्रयत्न करूंगा उस वीडियो को भी बनाने का, जैसे पूर्ण विविध उपचार से पूजा माता रानी की हम कर सकते हैं या करते हैं। घट स्थापना करने के बाद जैसे नॉर्मली आप माता रानी को टीका लगाइए, अक्षत अर्पण कीजिए, फिर जैसे पुष्पमाला पहनाइए, पुष्प रखिए उनके आगे, और ये हर एक चीज एक तंत्रेण एक मंत्रेण आईम हरिम क्लीम चामुंडाई विचे से ही करनी है। जो भी आप करते हो उसी प्रकार से गणपति और माँ दुर्गा के आगे जो फल वगैरह है, प्रसाद वगैरह है, भोग वगैरह है, वो भी आप लगा सकते हो। कहने का तात्पर्य है इस प्रकार से घट स्थापना आप स्वयं कीजिए, और अगर आप इस पद्धति को फॉलो करके करते हो, अवश्य हमें वीडियो या फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, आप हमें सेंड कर सकते हो। तो ये था पूरा आज का विषय और वीडियो। और जैसे आपकी मूर्ति है माता रानी की, उस हिसाब से आप उन्हें चुन्नी अर्पित कर सकते हो, साड़ी भी पहना सकते हो। जैसी मूर्ति है उस प्रकार से माता रानी का सुंदर सा आप श्रृंगार भी कर सकते हो। बस यही कहना चाहूँगा कि आप भी इसी तरह से घट स्थापना कीजिए, भगवती की आराधना कीजिए, शारदीय नवरात्रि में आराधना कीजिए। और मैं फिर से कहूँगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार घट स्थापन किया तो आपको 5 साल तक या हर साल करना पड़ेगा। आपकी इच्छा है, माता रानी की आज्ञा से ही जो कुछ भी होता है वो सारा होता है। जब हम कर सकते हैं कीजिए, नहीं भी कर पाते कोई बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। फिर प्रतिदिन, जैसे मैंने कहा, अगर अखंड दीपदान रखते हो तो ठीक है, अगर अखंड दीपदान नहीं भी रखते हो तो प्रतिदिन जितना भी हो सके उतना अधिक मात्रा में घी या तेल है उसका प्रयोग करके जितना अधिक लंबा हो सके आप दीप प्रज्वलित कीजिए, और धूपबत्ती अवश्य अर्पित कीजिए। तो उससे अवश्य ही माता रानी के आशीर्वाद मिलेंगे और जो जवारे हैं वो बहुत अच्छे होंगे। और मैं खुद प्रयत्न भी करूंगा कि ये जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस या जो भी मतलब जवारा का उगना या प्रकटित होना है, उसका फोटोज या वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश भी करूंगा। और मेरी एक इच्छा है पूर्ण रूप से कि माँ दुर्गा की मैं अच्छी सी या तो विविध उपचारों से या तो 16 उपचार से या राजोपचार पूजा करके एक वीडियो बनाऊं, जो अगर मुझे समय मिलेगा अनुष्ठान से अतिरिक्त तो मैं आपके लिए वह भी प्रस्तुत करूंगा। ये था घट स्थापन का एक सरलतम वीडियो और विषय। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। हाँ, बहुत लोग होते हैं जिसकी इच्छा होती है कि मतलब 10 मिनट में 5 मिनट में ही हम पूरा घट स्थापन कर दे, ऐसा वीडियो शायद वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि करना है प्रॉपर कीजिए, अदरवाइज करिए ही मत। तो बस ये पूरा एक प्रयत्न किया है और आप भी करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको ये विषय कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, अवश्य मुझे बताएगा। और अगर विषय वीडियो पसंद आया है, कृपया हमारे चैनल को लाइक तो कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइएगा। आने वाले इस नवरात्रि में या नवरात्र में मैं एक श्रृंखला जो पूरी अभी वीडियो की बना रहा हूँ, बहुत सारे नए विषय भी आपको देखने मिलेंगे। तो देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। और एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से इस शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का अवश्य ध्यान रखिएगा। ओम गणेश, जय माता दी।